नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट, और आपका स्वागत है मछलीपालन.com के इस नए वीडियो में। और मैं हूं फाउंडर मछलीपालन.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस मछलीपालन.com का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें मैं आज आपको समझाने वाला हूं मछली पालन के संबंध में कि एक्चुअली में मछली पालन होता क्या है। यहाँ पे आपको मछली पालन से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। यदि आप इंटरेस्टेड है मछली पालन करने में तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई ये मछली पालन होता क्या है। मछली पालन को आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मछली पालन क्या है और मछली पालन के क्या क्या प्रकार किस तरीके से होता है। और लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप मछली पालन को कमर्शियल वे में करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मछली पालन को, तो आप हमारे इस A to Z फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता मोबाइल के रिचार्ज के दाम पे 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप मछलीपालन.com प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध है, या आप हमारा QR कोड स्कैन कर सकते हैं। चलिए, अब जब हम बात करते हैं कि मछली पालन क्या है, देखिए एग्रीकल्चर जो खेती होती है उसके बहुत सारे सेक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर मतलब वो कोई भी चीज़ जो ज़मीन में उगाई जा रही है वो सारा एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे एग्रीकल्चर होता है, यानी कि यहाँ पे ज़मीन है, सॉलिड ज़मीन है, यहाँ पे फसल उगाई जा रही है। तो जब ये फसल उगाई जा रही है तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, कृषि। वैसे ही जब हम किसी चीज़ को उगाते हैं, संवर्धित करते हैं, बड़ा करते हैं, ज़मीन में नहीं पानी में। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तालाब बने हुए हैं, इनमें पानी भरा हुआ है। तो कोई भी चीज जब पानी में की जाती है तो उसे बोला जाता है एक्वाकल्चर। और ज्यादातर लोग एक्वाकल्चर को ही मछली पालन के तौर पे जानते हैं, क्योंकि मछली भी पानी में ही पैदा की जाती है, पानी में बड़ी की जाती है, यानी मछली का पालन पानी में किया जाता है। तो एक तो हो गया कृषि के दो ही मेन सेक्टर हो गए, एक तो जमीन में और दूसरा पानी में। धरती में भी क्या है, आधा समुद्र है समझ लीजिए, एक बड़ा भाग, और एक भाग है जमीन। तो जमीन है, जल है और थल है। तो जल में कृषि की जा रही है, थल में कृषि की जा रही है, जल में मछली पालन किया जा रहा है। तो मछली पालन कुछ नहीं, कृषि का ही एक रूप है जो कि पानी में किया जा रहा है। लेकिन खेती में उगने वाले दो चीजें हैं वो अलग हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे आदि आदि होते हैं, यहाँ भी और तरह की चीजें होती हैं। तो चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्वाकल्चर में भी हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। देखिए, तो यहाँ पे मैंने बताया, देखिए एक शब्द समझ लीजिए एक्वाकल्चर। एक्वा का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो एक्वा शब्द है, अभी आपने बहुत सारे घर में वाटर प्यूरिफायर देखे होंगे तो उसमें एक्वा शब्द का उपयोग होता है, जैसे एक्वा गार्ड। ये एक्वा क्या है, एक्वा का अर्थ होता है पानी। एक्वा का अर्थ क्या होता है, पानी। और कल्चर का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो पानी में कल्चर यानी संवर्धित की जा रही है तो उसे बोला जाता है एक्वाकल्चर। लेकिन एक और शब्द है पिसीकल्चर। ये क्या होता है पिसीकल्चर, और एक्वाकल्चर से कैसे अलग है। तो देखिए, आप क्या सीख रहे हैं, आपको समझने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप समझने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। तो एक्वाकल्चर में क्या होता है कि वो कोई भी संवर्धन या पालन जो पानी में किया जा रहा है वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, एक्वाकल्चर। तो बहुत सारे लोग मछली पालन को एक्वाकल्चर समझते हैं, ऐसा नहीं है। मछली पालन के अतिरिक्त भी देखिए यहाँ पे क्या ये आपको देखने को मिल रहा है, सिंघाड़ा। तो पानी में यदि सिंघाड़ा लगाया जा रहा है तो वो किसका पार्ट होगा, एक्वाकल्चर का पार्ट होगा। बहुत सारी जगहों में केकड़ा जो होता है, चाइना वगैरह में केकड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। केकड़ा का पालन कहाँ पे होगा, पानी में होगा। तो केकड़ा का यदि कोई पालन करे तो वो भी किसका पार्ट होगा, एक्वाकल्चर का पार्ट होगा। यहाँ पे तीसरा इमेज देखिए, यहाँ पे क्या है, इन छोटे छोटे बैग्स यानी केज के अंदर क्या रखी हुई है, सीपें रखी हुई हैं। सीप, सीप यानी कि ऑयस्टर। ये क्या है, ऑयस्टर, जो आपने नदियों और तालाबों में देखा होगा, किनारे पे आपको मिल जाती होंगी, खासकर नदियों में। तो ऑयस्टर होती है ये। इसमें भी दो तरह की होती है, एक होती है एडेबल, मतलब कि जिनको आप खा सकते हैं, और दूसरा कौन सा होता है जिसको बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर यानी कि जिसको जब खोलते तो उसके अंदर से क्या निकलता है, मोती निकलता है। तो किसी भी तरह का, चाहे वो एडेबल खाने वाली ऑयस्टर हो, सीप हो, या जिसके अंदर से मोती निकलता वाली सीप हो, किसी भी, क्योंकि ये सारे पानी के अंदर है। तो ये भी किसका पार्ट हो गया, एक्वाकल्चर। तो अब आप मुझे कमेंट पर करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजों का कल्चर या खेती है जो पानी के अंदर की जा रही है, वो एक्वाकल्चर के पार्ट हो सकती है। यदि आपको और भी कोई नाम याद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारे पार्ट किसके अंतर्गत आ गए, एक्वाकल्चर के अंतर्गत। लेकिन आप कहेंगे कि मछली भी तो पानी के अंदर ही कल्चर की जाती है, तो मछली को कहाँ रखेंगे, तो मछली भी एक्वाकल्चर का ही पार्ट है। लेकिन केवल मछली पालन संपूर्ण एक्वाकल्चर नहीं है। संपूर्ण एक्वाकल्चर के लिए
यहाँ पे हम सीप का कल्चर, यहाँ पे केकड़े का कल्चर, सिंघाड़े का कल्चर, या पानी में जो कल्चर, सारी चीजों को एक्वा कल्चर के अंतर्गत ऐड करते हैं। तो अगर एक्वा कल्चर के अंतर्गत भी यदि केवल मछली के पालन की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं पिसी कल्चर, क्योंकि पिसी जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है मछली। तो यहाँ पे पिसी का अर्थ क्या होता है? मछली। तो मछली का कल्चर क्या होता है? पिसी कल्चर। तो वास्तविकता में यदि आप मछली पालन को सीख रहे हैं तो आप पिसी कल्चर कर रहे हैं, एक्वा कल्चर नहीं, उसका स्पेसिफिक पार्ट पिसी कल्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना जरूरी है, इसलिए अगर आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो ये सब चीजें बातें जानना जरूरी है। तो मैं थोड़ा विस्तार से आपको समय बाय स्टेप चीजें समझा रहा हूँ, समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। अब देखिए, हमने ये समझ लिया कि मछली पालन जो है, मछली पालन कहाँ आ रहा है, मछली पालन को एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर के बीच में क्या अंतर, मछली के बारे में समझिए। अब मुझे बताइए कि मछली पालन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मछली तो जी नदी है, इस नदी में भी रह लेती है, ऐसे ही जाके कोई उसको पकड़ लाता है, नदी में जाता है, जाल चलाता है, वो बंसी डालते हैं, कांटा डालते हैं, यहाँ से पकड़ के ले आते हैं। ये बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी नदी नर्मदा नदी बहती है, वहां पे आपको बहुत सी मछलियां मिल जाएंगी। इस तरीके की नदियों में बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं और इन डैमों में भी मछलियों का पूरा कल्चर, मतलब मछलियां पूरी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती है और यहाँ पे मछलियों को पकड़ के ला के यूज कर लिया जाता है। लेकिन इन जगहों से मछली को पकड़ने में और लाने में एक समस्या है। क्या समस्या है? कि इतने बड़े डैम से बहुत ही कम मात्रा में मछलियों को पकड़ के लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि जैसे यदि कोई महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो जंगलों में पाई जाती है, यदि उस जड़ी बूटी की डिमांड ज्यादा हो तो क्या किया जाएगा? उसे क्या हर बार जंगल से लाया जाएगा? नहीं, उसके छोटे छोटे पौधों को लाया जाएगा और एक बाग में रोप दिया जाएगा, उनको बागों में उगाया जाएगा। और ज्यादातर जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो सारी जड़ी बूटियों को जंगल से नहीं लाती हैं, सबकी खेती करवाती हैं। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो नेचुरल रिसोर्स से किसी चीज को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे हाई प्रोडक्शन मुश्किल होता है। तो उसके लिए विकल्प क्या किए गए कि भाई मछली पानी में होती है तो क्यों ना इस तरीके से बड़े बड़े तालाब बनाए जाएं और इन तालाबों में इन मछलियों के बच्चों को डाला जाए और मछलियों के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको बाजार में बेच दिया जाए। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे सबसे पहला फायदा ये मिलेगा कि कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्शन मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट। और हम काम ही किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो यदि मैं एक बात बताऊं कि जैसे नॉर्मल तालाब है, नॉर्मल पॉन्ड है, जिसके अंदर यदि नॉर्मली कोई मछली जो पैदा होती है, बड़ी होती है, तो 1 एकड़ के तालाब से बताइए कि कितनी मछली मिल सकती होगी? कम से कम आपको मिलेगी 100 से 200 किलो। नॉर्मल जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे डैम, यहाँ पे इस डैम में पर हेक्टेयर 90 केजी का प्रोडक्शन होता है। इस एक हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ के एरिया से केवल 90 किलो मछली प्राप्त होती है। वहीं यदि 2.5 एकड़ यानी कि जो 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ जमीन की बात करें या 1 हेक्टेयर जो जमीन होती है उसकी बात करें, उस जमीन में बने तालाब की बात करें, तो कितना आईएमसी कल्चर करते तो कितना प्रोडक्शन मिल जाता है हमको मिल जाता है 12,000 केजी। 12,000 केजी प्रोडक्शन। अब बताइए कहाँ 90-100 किलो मिल रहा था, कहाँ 12,000 किलो प्रोडक्शन मिल रहा है। तो ये करना पड़ता है। तो अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि जंगल में आपने किसी गाय को चरते हुए देखा होगा, लेकिन आज के समय में बहुत डेवलप्ड डेयरियां बन चुकी हैं, लेकिन उन डेयरियों में वो बड़ी संख्या में भैंसें और गायें चरने तो नहीं जाती हैं। तो उनके लिए क्या उपलब्ध कराया जाता है? तो सबसे पहले तो उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है उनका शेल्टर, यानी जो शेड तैयार किया जाता है। दूसरा उनके लिए तैयार किया जाता है एक अच्छा एनवायरनमेंट, और तीसरा उपलब्ध कराया जाता है उनके लिए खाना, यानी जानवरों के लिए भूसा आदि उपलब्ध कराया जाता है। और पूरा सेट बनाने के लिए कहीं कहीं से जो पशुपालक होते हैं वो जानवरों को खरीद के, जानवरों के बच्चों को खरीद के लेके आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट मछली पालन में भी है कि सबसे पहले हमको तालाब बनाने हैं, तालाब बनाने के बाद हमको इसमें मछली के बच्चों की उपलब्धता करानी है, कहीं से हमको मछली के बच्चे लेके आने हैं। इन मछली के बच्चों को हम इन तालाबों में डाल देंगे। अब क्योंकि तालाब छोटे हैं और यहाँ पे हमने बड़ी संख्या में मछली के बच्चों को स्टॉक किया है, तो तालाब में नेचुरली इतना फूड अवेलेबल नहीं है
कि इन सारे मछली के, इतनी अधिक संख्या मछली के बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए हमको कृत्रिम तौर पे इन तालाबों में फूड डालना पड़ता है। और बस मछली पालन में इतनी प्रक्रिया, जब हम फूड कराते हैं मछली को, दाना खिलाते हैं, तो एक समय के बाद मछली बड़ी हो जाती है, फिर निकाल के उसे बाजार में बेच देते हैं। मछली पालन की सिंपल प्रक्रिया इतनी ही है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को और समझने की जरूरत है। देखिए, आपको समझ में आ गया कि नदियों से क्या किया, मछलियों को ट्रांसफर कर लिया हमने तालाबों में, ताकि हम ह्यूज मात्रा में प्रोडक्शन ले सकें। लेकिन हर जगह की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो उद्देश्य केवल यह है कि कम से कम जगह में अधिक से अधिक प्रोडक्शन को हम ले सकें। लेकिन जहां पे जमीनें कम हैं या जहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे डैम बने हुए हैं, तो वहां पे छोटे तालाब बनाना तो संभव नहीं है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट इस तरीके के छोटे छोटे तालाब बनाना संभव नहीं है, जहां पे सारी चीजें कंट्रोल्ड हों। अब ये इतना बड़ा तालाब है और इसमें मछली के बच्चे अगर डाल दिए जाएं बड़े बड़े डैमों में, तो वो तो कहाँ भाग जाएंगे, उनको कहाँ पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे पिंजड़े तैयार किए जाते हैं। ये पिंजड़े कुछ ऐसे होते हैं, ऊपर ऐसा हो गया और नीचे ये इस तरीके से बंद होता है, नीचे इस तरीके से बंद होता है। इसके बीच में मछली के बच्चे डाल दिए गए और ये पूरा अथाह बड़ा जल बॉडी समुद्र के जैसे हो गया, समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब यहां से डाल दिया, पानी यहां से आया, पास होके पानी चला गया, पानी यहां से पास होके यहां से चला गया, लेकिन मछली के बच्चे इस जाल में चारों तरफ से फंस जाते हैं और इसी के अंदर रहते हैं। ये संरचना ये है, ये संरचना यही है। देखिए, ये पूरा केज बना हुआ है, यहाँ पे ये है, ये व्यक्ति फीड डाल रहा है, देखिए फीड जा रहा है इसमें, इसको बोलते थे केज कल्चर। तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई कि भाई जहां पे बड़े बड़े ही तालाब हैं, वहां पे क्या किया जाए कि हम छोटे छोटे तरीके से जाल लगाकर पिंजड़े बना लें और उन पिंजड़ों के अंदर मछली को पालन करें। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी हो गई। जहां पे जमीन उपलब्ध थी वहां पे ऐसे तालाब बना लिए गए। अब जहां पे ना बड़ी जलाशय थे, ना जहां पे बड़े थे, तो वहां पे कुछ और टेक्निक डेवलप कर ली गई। जहां पे पानी भी उपलब्ध नहीं था, तो वहां पे इस तरीके से टैंक के अंदर मछली पालन किया जाने लगा, छोटे छोटे टैंकों के अंदर। इनके अंदर पानी चेंज नहीं करना पड़ता, इनको कहते हैं बायोफ्लॉक। क्या बोलते हैं? बायोफ्लॉक। तो क्या करते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया मछली के मल को खा लेती है, मछली के मल को खा लेती है और उससे प्रोटीन को डेवलप कर लेती है। हालांकि ये कमर्शियल वे पे फार्मर के लिए इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं देता हूं फार्मर को कि आपको ये करना चाहिए। इंडिया के अंदर खास कर उन जगहों के लिए बेहतर है जहां पे छोटे साइज का मछली का बच्चे का डिमांड होता है, प्लस उसके साथ में क्या होता है, पानी की उपलब्धता नहीं होती। अब हमारे पास तो जमीन भी अथाह है, बहुत ज्यादा जमीन है हमारे किसानों के पास में, और साथ ही साथ पानी की उपलब्धता भारत देश के अंदर तो बरकरार है ही। तो इन टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम टैंक बना लेते हैं और उन टैंकों के अंदर मछली के बच्चों को छोड़ देते हैं, ऊपर से खाना देते हैं, और पानी को हम बार बार बदलते नहीं है। एक बार पानी भर दिए तो एक कल्चर के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे RAS टेक्नोलॉजी है। और फिर डिमांड के ऊपर क्या होता है, एक रेशवे कल्चर होता है। रेशवे कल्चर होता है जहां पे एक तालाब बनाया, फिर दूसरा तालाब बनाया, फिर तीसरा तालाब बनाया, और इस तालाब को इससे जोड़ दिया, इस तालाब को इससे जोड़ दिया, फिर आगे से यहाँ से आउटपुट निकाल दिया, यहाँ से पानी की एंट्री दी। तो यहाँ से पानी जाएगा एक तालाब में, इसके से दूसरे तालाब में, इसके तीसरे तालाब में, फिर यहाँ से पानी निकाल। इस तरीके से रेशवे कल्चर बनाए जाते हैं। ट्राउट मछली के पालन के लिए रेशवे कल्चर ही काफी अच्छा होता है, जो कि आपको ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेगा। तो डिमांड है एक्चुअली में, ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्शन लेना कम से कम जगह में, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी जोड़ जुगाड़ लगाने की कोशिश की गई है, वो सारी जोड़ जुगाड़ अंततः एक ना एक मछली पालन के प्रकार के नाम पे बन गए। तो जैसे एक क्या होता है, पॉन्ड कल्चर, एक होता है पॉली पॉन्ड कल्चर, जो आपने पन्नी बिछा दी जाती है तालाब में। वो क्यों बिछा दी जाती है? नॉर्मल तालाब में जब पानी नहीं रुकता है तो उसके बाद पॉलीथीन बिछा दी जाती है HDPE की, ताकि पानी रिसे ना, तो उसे पॉलीपॉन्ड कह दिए, तो पॉलीपॉन्ड कल्चर हो गया वो। अगर इस तरीके से टैंक बना दी गया तो इसे बायोफ्लॉक कल्चर बोल दिया गया। इसकी जगह एक और कल्चर होता है, उसको बोलते हैं RAS कल्चर। RAS कल्चर रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर, जहाँ पे पानी को बार बार घुमा के मशीनरीज के द्वारा छाना जाता है। तो ये अलग अलग मेथड बन गई है। ये मेथड क्यों बन गई? केवल और केवल जोड़ जुगाड़ की, जहां पे जो चीज उपलब्ध नहीं है साइंटिफिक मेथड के जरिए उसको उपलब्ध कराया गया। अंततः उद्देश्य एक ही है कि कम से कम जगह में कम से कम रिसोर्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन था 90 kg पर हेक्टेयर, 90 kg पर हेक्टेयर, उसको बढ़ा के कहां तक हम ले आए, उसको हम ले जाके कहां तक, 12,000 kg पर हेक्टेयर तक हम ले गए। ये मछली पालन की आज की सिचुएशन है, जिसमें मछली पालकों को काफी फायदा भी होता है। तो अंततः यदि सारी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इंडिया के अंदर अगर आप हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है
कि आप इस तरीके से, आपके पास जमीन है, पानी की उपलब्धता है, तो तालाब बनाएं, उसमें मछली पालन करें और मछली पालन में अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। लाखों में कमाई हो सकती है अगर आप एकड़ के हिसाब से मछली पालन करते हैं तो। और यदि आप सीखना चाहते हैं, पूर्ण रूप से मछली पालक, एक सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, आपको कंफ्यूजन आप करें या ना करें, तो बहुत ही सस्ते दाम पे हमने उपलब्ध कराया है, 299 रुपये में महज। ये हमारा A to Z फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा और भी कुछ कोर्स हैं, जैसे कि एक हमारा मेंबरशिप कोर्स है। अगर आप 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारा 1-to-1 कंसल्टेंसी प्रोग्राम भी चलता है, तो काफ़ी प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 299 रुपये बहुत ही कम प्राइस है। इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर सर्च करिए मछलीपालन.com, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। जरूर जाइए, ज्वाइन करिए, सीखिए, क्योंकि जब तक नहीं होगी लर्निंग तब तक नहीं होगी अर्निंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।